उस तरह से पंगा नहीं लेने का। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस तरह यानी कि शाहिद कपूर की, जिनकी मूवी आ चुकी है ओ रोमियो और सिनेमाघर में धूम मचा रही है। इस बार मूवी आई है वापस से शाहिद कपूर की काफी लंबे अरसे के बाद, और इस फिल्म के डायरेक्टर भी बहुत अमेजिंग है, जो कि है विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज और शाहिद ने पहले भी कुछ मूवी साथ बनाई है, जिनमें से है हैदर और कमीने। सारी मूवी विशाल भारद्वाज लगभग डार्क किस्म बनाते हैं। इस बार विशाल भारद्वाज थोड़ा सा कॉमर्शियल तड़का साथ लेके आया इस मूवी के अंदर। मूवी की कहानी बहुत ही अमेजिंग है। मूवी बेस है 90s के अंडरवर्ल्ड और मुंबई माफिया के ऊपर। 90s में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का राज होता है और नाना पाटेकर यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर होते हैं, नाना पाटेकर एक इंस्पेक्टर खान, वो इस अंडरवर्ल्ड को बॉम्बे से साफ करना चाहते हैं और वो शाहिद कपूर यानी कि उस्तरा को हायर करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट किलर यानी कि सुपारी किलर के रूप में बॉम्बे से अंडरवर्ल्ड को साफ करने के लिए। अब शाहिद का भी अपना एक बैकग्राउंड है। उस्तरा यानी कि शाहिद कपूर कभी इस अंडरवर्ल्ड का पार्ट हुआ करता था और जलाल नाम के गैंगस्टर का पार्टनर हुआ करता था, लेकिन टाइम के संग जलाल और उस्तरा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जलाल जो है वो एक आतंकवादी बन गया था, इसलिए उस्तरा ने उसका साथ छोड़ दिया था और वो अपना एक सुपारी किलर गैंग चला रहा था बॉम्बे के अंदर और खान की हेल्प कर रहा था। लेकिन उस्तरा इस काम से अब ऊब चुका है और फिजी आइलैंड में अपने दोस्तों के संग सेट होना चाहता है और लगभग वो उसकी तैयारी कर चुका है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है हीरोइन तृप्ति डिमरी यानी कि अप्सा की। अप्सा शाहिद के पास एक सुपारी देने आई है अपने पति के कातिलों की, लेकिन शाहिद इस सुपारी को लेने के लिए साफ मना कर देता है और कह देता है कि मैं ये सुपारी नहीं लूंगा और मैं ये काम छोड़ चुका हूं। लेकिन अप्सा हार नहीं मानती और वो शाहिद को मनाने के लिए पूरी मेहनत करती है, किसी भी तरीके से शाहिद उसकी हेल्प करे, क्योंकि अप्सा को ये पता है कि उस्तरा यानी कि शाहिद कपूर ही जलाल को मार सकता है। जलाल एक अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा गैंगस्टर है जिसने उसके हस्बैंड को मरवाया है। अप्सा का पति जिसे वो बचपन से प्यार करती थी, महबूब यानी कि विक्रांत मैसी, अंडरवर्ल्ड में अकाउंटेंट का काम करता था और जब अप्सा ने उसे कहा कि ये काम छोड़ दो तो महबूब जब ये काम छोड़ने के लिए जलाल के पास जाता है तो जलाल उसे मरवा देता है धोखे से और अप्सा वही बदला लेने के लिए उस्तरा यानी शाहिद कपूर के पास जाती है, क्योंकि उसे पता है उस्तरा ही वो इंसान है जो जलाल से बदला ले सकता है, जिसे जलाल की कमजोरियां पता है। लेकिन शाहिद यानी कि उस्तरा ये काम करने के लिए साफ मना कर देता है। अप्सा हार नहीं मानती और वो पूरी कोशिश करती है कि शाहिद किसी भी तरीके से इस काम को करने के लिए मान जाए। टाइम यूं ही बीतता रहता है और शाहिद यानी उस्तरा को अप्सा से प्यार हो जाता है और वो प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे कहानी फिर से एक टर्निंग पॉइंट लेती है। अप्सा सडनली गायब हो जाती है और शाहिद उसे पागलों की तरह ढूंढने लग जाता है, क्योंकि शाहिद को अप्सा से बेइंतहा प्यार हो चुका है। जो कि शाहिद एक बिगड़ैल गैंगस्टर हुआ करता था, कभी एक सुपारी किलर हुआ करता था खूंखार, वो प्यार में पागल एक रोमियो बन चुका है और अप्सा को ढूंढने के लिए यहाँ भटकता फिरता है। इसी बीच जलाल के लोग शाहिद कपूर यानी उस्तरा को ढूंढ लेते हैं और बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं और उस्तरा जो है कुछ महीने के लिए कोमा में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति डिमरी यानी कि अप्सा कुछ भी करके स्पेन जलाल के पास पहुंच जाती है अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन जब उस्तरा को होश आता है, वो भी अप्सा को बचाने के लिए स्पेन जाता है, तो क्या उस्तरा अपनी प्रेमिका अप्सा का बदला ले पाएगा, अपनी प्रेमिका अप्सा को जलाल के चुंगल से बचा पाएगा और वापस इंडिया बॉम्बे लौट पाएगा जलाल को मारकर? ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग है। मूवी थोड़ी डार्क है, थोड़ी सी मूवी में गालियां भी हैं। मूवी एडल्ट प्लस सर्टिफिकेट है। आउट ऑफ 5 इस मूवी को मैं दूंगा 3 स्टार। मूवी का डायरेक्शन बहुत ही कमाल का है, सदाबहार डायरेक्शन है। विशाल भारद्वाज हमेशा से अच्छे डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। दिशा पाटानी भी सरप्राइज एलिमेंट के रूप में नजर आई है। इसके अलावा विक्रांत मैसी भी छोटे से रोल में बहुत ही दमदार एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं। तमन्ना भाटिया का भी छोटा सा रोल है इस मूवी में गाबिया के रूप में, जो कि जलाल की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं। उन्होंने भी अपने कैरेक्टर में पूरी जान झोंक दी है। ओवरऑल मूवी बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप शाहिद कपूर के दीवाने हैं, विशाल भारद्वाज के जॉनर के दीवाने हैं, तो ये मूवी आपके लिए बनी है। जरूर देखिए मूवी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो मेरे चैनल को यूं ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।